क्लास 10th एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 11.1, ठीक है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन 5 में क्या है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर फाइंड। इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं, द लेंथ ऑफ द आर्क। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है कि आर्क की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है हमें, ठीक है। यहाँ देखो मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल है जिसकी 21 सेंटीमीटर जो है रेडियस दी गई है, ठीक है, और एक जो है एंगल है इस पर 60 डिग्री का, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से इसे बना लिया है। अब इसमें जो हमें बताना है वो बताना है ये वाली आर्क। आर्क क्या होती है बेटा, देखो अभी तक हमने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है तो मैं आपको ये बता देती हूँ, ये आर्क है, ठीक है। ये देखो इस चीज़ को हमें फाइंड करना है। इस चीज़ को हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो गिवन है। रेडियस दी गई है हमें 21 सेंटीमीटर, गिवन एंगल कितना है 60 डिग्री। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है, लेंथ ऑफ द आर्क। पहले आप यहाँ लिख लो, लेंथ ऑफ द आर्क क्या है वो हमारा, थीटा अपॉन में 360 इंटू, अभी तक हम पाई आर स्क्वायर करते थे जब सेक्टर फाइंड करते थे, ठीक है। अब हमें आर्क फाइंड करनी है तो 2 पाई आर। 2 पाई आर किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको पता होगा, इसका पूरा सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, ठीक है। अब देखो पूरा सर्कमफ्रेंस में से अगर मैं ये एरिया निकालना चाहती हूँ इतना, तो मैं क्या करूँगी, इस एंगल को ले लेते हैं और पूरे एरिया को जो है फॉर्मूला ले लेते हैं, तो हमारी जो है ये वाली आर्क आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम वही करते हैं, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। वैल्यूज़ पुट कर दो, थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री है, 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि हमें नहीं दिया गया है तो हम यही रखेंगे, ठीक है बेटा। और आर कितनी है हमारी 21 है, तो पहले हम ये वाला एरिया सॉल्व करते हैं, 1/6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या चीज़ सॉल्व हो रही है वो सॉल्व करते हैं, 7 3 जा 21 और 3 से इसको कट करते हैं, 2 पे गया, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या है हमारा, देखो बेटा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमारी आ गई लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो इसमें क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। उसने बोला है कि आर्क के पास जो एरिया बन रहा है, यानी कि ये जो सेक्टर है पूरा जो अभी तक हम फाइंड करते आ रहे थे, वही हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो तो सेम ही है, आपको पता ही है उसका सेम ही है, तो हम इसको निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर लिख के, ठीक है ना। सेम ही चीज़ पूछी गई, बस थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चन कर दिया है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस आपने वैल्यूज़ पुट करनी है इसमें, वैल्यूज़ डालो, 60 अपॉन में 360, ठीक है, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितनी है हमारी 21 इंटू 21, ठीक है। हम सबसे पहले ये वाला एरिया फाइंड कर लेते हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है, 1/6। अब यहाँ से देखो जो जो हमारी वैल्यूज़ कट रही हैं वो हम कर सकते हैं इजीली, थोड़ा सा इजी हो जाता है ना, 3 2 जा, ठीक है। अब देखो अभी कुछ कट रहा है, हाँ यहाँ से ये कट रहा है, 11 और 21 बचा है। 11 को अगर 21 से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारा आने वाला है इसमें 231। बाकी सब कुछ देखो नीचे वाला भी कट गया, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो हम स्क्वायर में देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट सॉल्व। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट फोर्स बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन सी है बेटा, ये देखो जो हमारे इस सेक्टर में आ रही है कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, इसे बोलेंगे हम, ठीक है। तो अब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट के फॉर्मूले से, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या था हमारा, एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना। ये भी हमने करा था इससे पहले, सेक्टर माइनस क्या करेंगे हम, ट्राइंगल माइनस करेंगे, कौन सा, ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी
देखो अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से, इस सेक्टर के एरिया में से अगर ये वाला ट्राइंगल जो कि 60 डिग्री का है इसे माइनस कर दूं तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम वही करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्राइंगल ए ओ बी। अब हमारे पास देखो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास है क्योंकि हमने सेकंड पार्ट में अभी अभी इसे निकाला था। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है तो वो हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। अब ये बताओ मुझे कि ए ओ बी कौन सा ट्राइंगल है, 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, √3/4 ए की स्क्वायर, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि √3/4 ए की स्क्वायर फॉर्मूला पुट करते हैं। अब देखो वैल्यूज़ डालो, √3/4 ए कितना है, देखो ए हमारा है 21, तो 21 की स्क्वायर कर देंगे हम। इसे सॉल्विंग करो बेटा आगे, इसमें देखो √3 को 21 से करेंगे 441 और √3/4, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखो अब हमने माइनस करना है ना, फॉर्मूले में पुट कर दो एरिया ऑफ सेगमेंट में, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, 231 एरिया ऑफ सेगमेंट, यहाँ लिख लेती हूँ मैं एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है ना। क्या क्या करेंगे हम, देखो इसमें 231 माइनस क्या आएगा हमारा 441 √3 में क्या है 4। इससे ज़्यादा देखो ये सॉल्व हो नहीं सकता तो हमने इसे यहीं पर ही छोड़ देना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। देखो ये है हमारा आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है कहीं पर, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो, ठीक है बेटा।